तो हमको और विकल्प पता लग गया कि पहले तो पता नहीं था, हम फिर मरे, सभी मर रहे हैं, मर गए तो मर गए भाई, ठीक है, जो होगा देखी जाएगी। कोई विकल्प नहीं था। अब विकल्प है कि यहां से जाने के बाद इस साधना को करके आप कभी भी प्राण त्याग दो, सीधे वहां जाओगे अपने मालिक के पास। और वहां जाने के बाद सुख है। यहां तो चाहे 100 वर्ष जी लो फिर भी सुख नहीं, लाख लाख वर्ष की आयु आपने प्राप्त कर ली और जीवन की इच्छा फिर भी समाप्त नहीं हुई। आज चाहे किसी के दोनों पैर कटे हैं, आंख भी नहीं, किसी का हाथ कटा है, कितना ही पीड़ित किसी रोग से है, कोई मृत्यु नहीं चाहता, कोई वृद्धावस्था नहीं चाहता। और ये दोनों कंपलसरी, कुछ भी हो सकता है यहां पर, ना कोई मृत्यु चाहता ना वृद्धावस्था चाहता, और ये सारे सारे के सारे कभी भी किसी को हो सकते। तो ऐसे लोक में और आप जी कितने निश्चिंत हुए बैठे हो। तो 2 प्रकार के सतिथि होती है, एक तो जिसने नशा कर रखा हो, या दूसरा कति बालक हो जिसको पता ही नहीं, तो जो क्रियाएं कर रहा है इसकी हानि कितनी होगी, लाभ कितना होगा। तो आप जिसने नशा कर रखा है वो भी ज्ञान से उतर जाएगा, और ज्ञान से ही वो बालक बुद्धि समाप्त होगी। हम किस आस्था पर जी रहे हैं, किस उद्देश्य को लेकर जी रहे हैं। कोठी बना लूं, कार बना लूं, बैंक बैलेंस बना दूं, 4 प्लाट खरीद लूं, कल मृत्यु हो जाए, प्लाट ने सिर में मार लेना, परसों कुत्ता बना फिरेगा वहीं धूम लगवा के। तो ये बातें परमात्मा कहते हैं याद रखने की है, ये बातें कहन सुन की नहीं, ये कर पाड़न की है। अब जो प्रसंग चल रहा है कि हम फिर क्यों ना उस लोक का पता लग गया, वहां जाने की विधि का पता लग गया, और यहां रहेंगे तब तक भी हम सुखी रहेंगे, और जब यहां से जाएंगे 1 सेकंड में निकल जाएंगे यहां से, कोई सोच भी नहीं सकेगा कहां गए। अन्यथा सत भक्ति नहीं करते उनको यम के दूत पकड़ कर ले जाते हैं, और कर्मानुसार फिर वो यही भटकता रहता है, कभी स्वर्ग कभी नरक, कभी 84 लाख योनियों में। शुभ कर लिए, अच्छे कर्म कर गया, कोई तपस्याएं कर ली तो राजा बन गया, राजा बनकर सारे कर्म फोड़े, शिकार खेले, बुरे करे, शराब स्वरूप पीवे, प्रजा को दुखी करे, अपने स्वार्थवश सेनाएं मरवा देता है, फिर वो गधा बनता है, धक्के खाता फिरता है। तो इस लोक के कोई भी सुख की आप इच्छा मत रखना, क्योंकि ये सुख नहीं है, झूठा सुख है। तो जो प्रसंग चल रहा है उसी पर आते हैं। अब 21 ब्रह्मांड का स्वामी है ये ब्रह्म, और गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 18 में हमारे भक्तों को कुछ कहते हैं दोबार के व्यक्ति के, तुम्हारे गुरुजी 15वें अध्याय के 18वें श्लोक के बारे में क्यों ना बोलते। उसमें खुद कहता है ये कि मैं पुरुषोत्तम हूं, लोक और वेद में मैं पुरुषोत्तम हूं, सबसे उत्तम श्रेष्ठ हूं। अब ये उसका डिफाइन आपको कर दिया, ये कैसे पुरुषोत्तम कहता अपने आप को। अब जो अक्षर पुरुष है ये 7 शंख ब्रह्मांड का स्वामी है। 7 शंख माने नील, पद्म, शंख, जैसे गणित की ये गिनती है, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब खरब, ऐसे फिर नील, पद्म, तो शंख अंतिम गिनती है अपने भारतवर्ष की जो देवनागरी के अंदर। तो उसके 7 शंख ब्रह्मांड का वो स्वामी है, 7 शंख। और कितने ब्रह्मांड हैं? असंख्य। हमारे लिए अनगिन, लेकिन परमात्मा के लिए तो वो काउंटेबल है ही है, उसको तो सब पता है। तो ऐसे ऐसे ना जाने कितने ब्रह्मांड हैं, उन सब का मालिक है वो परम अक्षर ब्रह्म, और वो रहता ऊपर सतलोक के अंदर शाश्वत स्थान में, और हम सभी और आप भी वहीं रहा करते थे। आप जी यहां आ गए अपने बालक बुद्धि से गलती करके, जितने भी चींटी से लेकर हाथी तक, रंग से लेकर राजा तक, देवता ब्रह्मा विष्णु महेश तक, दुर्गा और इस ज्योत निरंजन तक, हम सभी वहां रहा करते थे, सतलोक में रहा करते थे। आपके सभी मकान वहां खाली पड़े, महल। आपने यहां तो आप प्रत्येक प्राणी चाहता है कि बड़ी कोठी हो, जिसको भी जरा सी कोई पोस्ट मिल जाती है, या जिसके पास कोई पैसे अपने पेट के निर्वाह से ज्यादा हो जाते हैं,
तो उसकी वृत्ति क्या होती है, बढ़िया कोठी बनाऊं, चारों तरफ पार्क हो, आगे बाग बगीचे हो, उसमें झरने बह रहे हो, झूले डाल रखे हो। आपने देखा ये नकली सुख या ट्राई करते हैं बनाने की, कोई छोटा मोटा अच्छी पोस्ट हो उसके कोठी में, कि तो झूला लग रहा है, कि तो छोटे मोटे फुहारे लग रहे हैं, कोई पार्क बना रखा है। तो ये तो है नकली अस्थाई, कल मृत्यु हो जाए ये साथ नहीं चलेंगे। और सतलोक के अंदर बहुत लंबे चौड़े आपके प्रत्येक का अलग अलग दूर दूर स्थान है, अलग अलग बाग बगीचे हैं, हर तरफ सदा बाहर उसमें फल लगे रहते हैं, फुहारे छूट रहे होते हैं, हीरे पन्ने लालों के तो वहां पर पहाड़ हैं, जैसे यहाँ पत्थर के पहाड़ हैं। तो ऐसे लोग को छोड़कर हम यहाँ आगे एक हीरा मिल जाए किसी ने, ओहो छुपाए फिरे, नौका बहुत बड़ी चीज मिल गई, और वहां ठोकरों में पड़े हैं ये हीरे आपके। तो कहने का भाव ये है कि हम उस सुख में स्थल को छोड़कर अपनी बालक बुद्धि से गलती से यहां फंस गए, और यहां से निकालने का तरीका केवल वो समर्थ ही बताता है। ये काल भगवान हमें इस ज्ञान का पता नहीं लगने देता। परमेश्वर ने जब हम गलती करके आए थे उसी समय, कुछ समय के उपरांत ये पूरा ज्ञान सूक्ष्म वेद इंक्लूडिंग चारों वेद, ये सारा ज्ञान भेज दिया था, फैक्स कर दिया था इस काल यानी सरपुरुष ज्योत स्वरूपी निरंजन के अंतःकरण में। और अपने आप जैसे किसी को उल्टी गिरती है, उसके बस की बात नहीं रोक ले, जैसे छींक आती है तो छींकों को रोक नहीं सकता कोई। तो इसी प्रकार परमात्मा ने ऐसी व्यवस्था करके इसके शरीर में भेज दिया। कुछ समय के बाद इसने ऐसे ही छींक आई और एकदम ये चारों वेद बाहर आ गए, समुद्र के ऊपर गिर गए, एक सुंदर सुसज्जित ट्रे के ऊपर। एक ही वेद था ये, इसने उसको पढ़ा, फिर इसने देखा कि इसके अंदर तो उस परमात्मा की पूरी जानकारी है, उस सतलोक की जानकारी है, वहां की व्यवस्था की जानकारी है, और मेरे अंतर्गत जितने प्राणी हैं इनको वो पता लग गया थे, सब भाग जाएंगे। और इसको श्राप लगा है इसकी गलती से 1,00,000 मानव शरीरधारी प्राणियों का नियत आहार करने का। तो इसको इस उद्देश्य से इसने उस सूक्ष्म वेद का वो पार्ट, वो अंग उसको निकाल दिया उसमें से, जिसमें उस लोक की जानकारी और उस भक्ति की विधि थी। वो थी भले ही कोड वर्ड्स में, तो इसने वो बिल्कुल जानकारी समाप्त कर दी। और वो वेद रख जरूर लिए, क्योंकि इसको भी चाहिए थे, इसके ऋषि मुनियों को इसमें जख मारने के लिए वो रख दिए, जिसमें कोई मोक्ष मार्ग नहीं है, ज्ञान अवश्य है इन चारों वेदों में। और मंत्र अपने अपने सत्र का छोड़ दिया, ओम मंत्र छोड़ दिया, बाकी खत्म कर दिया। तो जिस कारण से इस कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज को यानी सारे अध्यात्म ज्ञान को और कंप्लीट मेथड ऑफ वर्शिप को, वे ऑफ वर्शिप को, कंप्लीट भक्ति मोक्ष मार्ग को, मोक्ष विधि को और संपूर्ण कर्मों की जानकारी देने के लिए, इन सब को बताने के लिए वो परमेश्वर स्वयं आता उस अक्षति को पूर्ति करने के लिए। और जो आज हम सत्संग सुन रहे हैं ये उसी उपलक्ष्य में है कि वो परमात्मा आज से लगभग 600 वर्ष पूर्व सन 1398 में वो परमात्मा सतलोक से अपने निज स्थान से सुखमय स्थान को छोड़कर अपनी आत्माओं के लिए, आपके लिए भटक रहे हैं भगवान। वहां से चलकर भारतवर्ष की नगरी काशी में एक लहर तारा नामक तालाब के अंदर एक कमल के फूल के ऊपर आकर विराजमान हो गए सतलोक से चलकर। और फिर वहां से एक नीरू नीमा नाम के जो निसंतान थे पति पत्नी, वो उठा ले गए। परमात्मा की परवरिश की लीला उन्हीं के माध्यम से हुई। और वो जुलाहे थे, कर्म से जुलाहे थे, जिस कारण से परमात्मा भी जुलाहा कहलाए। वो भी वही कर्म करते थे, क्योंकि परमात्मा जैसे बहुत बार दास बताता रहा है कि परमात्मा 3 स्थिति में हम सबकी केयर टेक करता है, देखभाल करता है।
एक सतिथि में तो परमात्मा सतलोक में एक बहुत बड़े गुम्बज के अंदर मंदिर नुमा एक बहुत बड़ा गुम्बज है, उसके मध्य में एक सिंहासन पर विराजमान है, तख्त पर, सिंहासन पर, तख्त पर, और सिर पे मुकुट है मालिक का, ऊपर एक बहुत बड़ा सफेद छत्र है। वहां जैसे राजा विराजमान होते हैं ऐसे बैठे हैं, और उनके एक रोमकूप में करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा मिला दे, इतनी रोशनी उनके एक रोमकूप की समझो, और पूरी बॉडी की कितनी होगी अंडरस्टूड है। एक सतिथि तो वो है, और इसका प्रमाण वेदों में भी है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 8 और 9 में, 8 में कहा है कि वो 3 सतिथि के शरीर के माध्यम से परमात्मा आपको संभालता है, धारण पोषण करता है। और दूसरी सतिथि उसकी है कि वहां से चलकर आता है, एक शिशु रूप धारण कर लेता है, अपने स्वरूप को हल्का करके, हल्के तेज पुंज का बना के एक शिशु रूप धारण करके कमल के फूल पर विराजमान होते हैं। प्रत्येक युग में ये लीला करते हैं। वहां से उनको निसंतान दंपति उठा ले जाते हैं। धीरे धीरे उसी व्यवसाय में जिस कर्म को वो करते थे, उसी कर्म को करते हुए परमात्मा हमें ये दिखाते हैं कि परमात्मा पाने के लिए, सतलोक जाने के लिए हमने गढ़े धन की आवश्यकता नहीं है। फिर भी आपके संस्कार में ज्यादा भी है तो उसको सदुपयोग करें, दुरुपयोग ना करो, उसमें भूला नहीं। परमात्मा की भूल नहीं गिरनी चाहिए, चाहे कितना धनी हो, चाहे कितनी बड़ी पोस्ट हो। उसको याद रखना चाहिए कि मृत्यु भी होती है, यहां से जाना भी होता है, तो तब फिर वो व्यक्ति गलती नहीं करता। तो दूसरी स्थिति ये है परमात्मा के, वो चारों युगों में आते हैं और ऐसी लीला करते हैं। और तीसरी स्थिति यह है कि वो जब चाहे कभी भी एक साधु महात्मा का रूप बना करके या कोई भी रूप बना करके अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, उनको सत उपदेश देते हैं, सतलोक ले जाते हैं, वापस छोड़ते, उनको अपने से परिचित कराते हैं। फिर वो महापुरुष परमात्मा को साक्षात देखकर वहां जहां वो रहता है उस सारी व्यवस्था को देख करके, और जो विधि वो बताता है उनको भक्ति करने की, क्योंकि वो जगत गुरु भी है, तो वो संत उसी साधना को करते हैं जो भगवान बताते हैं, ऊपर से देख कर भी आते हैं। फिर वो आंखों देखा वर्णन भी अपनी अमृतवाणी रूपी एफिडेविट लिख जाते हैं, और जो साधना वो करते हैं वह भी वर्णित कर देते हैं। लेकिन उसको हम समझ नहीं पाए, क्योंकि हम दूसरे रंग में अज्ञान से परिपूर्ण होते हैं और अन्य साधना करके ही हम अपना मोक्ष समझते रहते हैं, जिस कारण से हम परमात्मा और परमात्मा से परिचित महापुरुषों के अमृतवाणियों को नहीं समझ सके और न सदग्रंथों को समझ सके। उनमें से किन किन को मिले हैं भगवान? तो तीसरी स्थिति में आते हैं कि कभी भी आकर के किसी साधु संत महात्मा का रूप बना करके किसी भी अच्छी आत्मा को, दृढ़ भक्त को मिलते हैं और उनको यथार्थ ज्ञान से परिचित कराते हैं। तो उनमें से कौन कौन है जो दास के नॉलेज में है? आदरणीय धर्मदास साहिब जी बांधवगढ़ वाले, आदरणीय मलुकदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी जो सिख धर्म के प्रवर्तक हैं, जिनको भगवान सीधे आके जिंदा महात्मा के रूप में मिले हैं इस कलयुग में। आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ानी, जिला झज्जर, हरियाणा वाले। आदरणीय घीसा दास साहिब जी गांव खेखड़ा, अब तो जिला बागपत हो गया बताते हैं, पहले जिला मेरठ था, उत्तर प्रदेश वाले। और आदरणीय स्वामी रामानंद जी ब्राह्मण थे, पंडित, बड़े विद्वान, वेदों के और गीता के माने जाते थे, काशी में रहते थे। 5 वर्ष की आयु में परमात्मा उनको मिले थे। तो इन महापुरुषों को परमात्मा मिले और उनको सचखंड लेकर वापस छोड़ा, उस सुख में स्थान पर ले गए जहां के गुणगान ये दास कर रहा है कि वहां जाने के बाद जीव की कभी जन्म मृत्यु नहीं होती, लेकिन वहां जाने की एक विधि है स्थायी स्थान पाने की। वैसे तो सभी महापुरुष गए, उन्होंने सब ने यही कहा कि भगवान हमें यही रख लो। तो परमात्मा ने उनसे कहा कि बच्चों ऐसे नहीं रख सकेंगे, आप जाइए, आपको ऐसे मंत्र देंगे, अब शीघ्र ही धनी हो जाओगे सत भक्ति करके, और उस भक्ति की शक्ति से आप यहां आ सकोगे। तो उन्होंने ऐसा ही किया, भक्ति की जो यथार्थ भगवान ने बताई थी, और सतलोक चले गए, अपना आंखों देखा जो भी विवरण था, जो साधना उन्होंने की, जो सतखंड जैसा है वहां ऐसी स्थिति है, वो अपनी अमृत वाणी में उन्होंने बोल बोल के लिखवा दी। तो उनमें से कौन कौन से हैं वो महापुरुष?
आपको बता दिए ये महापुरुष हैं जिनको परमात्मा मिले और उस सतलोक में लेकर गए, फिर वापस छोड़ा। उनमें से स्वयं परमात्मा ने जो ज्ञान दिया था वो आदरणीय धर्मदास साहिब जी ने कबीर सागर, कबीर वाणी, कबीर बीजक रूप में उन परमात्मा के द्वारा बोली गई वाणियों को लिपिबद्ध किया, जो सूक्ष्म वेद है, जिसको तत्व ज्ञान कहते, और जिसके विषय में थोड़ा सा हिंट दिया है कि इसमें श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 25 से 30 तक बताया कि कोई तो देवताओं की पूजा करता है, कोई स्वाध्याय करके संतुष्ट है, कोई केवल योगी बना हुआ है, योग साधनाएं करके, योगासन करके अपने आप को मुक्त मानता है, कोई पान अपान की क्रियाओं को करता है, कोई वो श्वास की क्रिया करता है, जैसे श्वास बाहर छोड़ रहा है उसको देख रहा है, ध्यान लगा, अंदर लेता है श्वास, उस पर ध्यान रखता है, और कोई स्वाध्याय करता है, कोई अहिंसावादी होकर तीक्ष्ण व्रत करता है, जैसे मुंह पर पट्टी बांध कर नंगे पैरों घूमता है। तो ये सभी अपनी अपनी साधनाओं को पाप नाशक जानते हैं, लेकिन श्रीमद् भगवद गीता में कहा है कि यथार्थ ज्ञान तो वो परमात्मा ही आकर अपने मुख कमल से बोलता है, वो कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज होता है। चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में कहा है श्रीमद् भगवद गीता में कि ब्रह्मणे मुखे, सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने अपने मुख कमल से बोली वाणी में यज्ञों यानी धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी विस्तार के साथ बताई गई है, वो तत्व ज्ञान है। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि अर्जुन उस ज्ञान को, उस तत्व ज्ञान को तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर विनम्र भाव से प्रसन्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। इसे एक तो ये सिद्ध हो गया कि जो गीता के अंदर ज्ञान है वो तत्व ज्ञान नहीं है, यथार्थ ज्ञान इससे हटकर है। और वो कौन सा है? जो भगवान ने सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने स्वयं अपने मुख कमल से बोला है, परम अक्षर ब्रह्म ने अपने मुख कमल से बोला है, वो है सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी। यहां गीता अनुवादकों ने चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में ब्रह्म ने मुखे का अर्थ कर दिया वेद की वाणी में। नहीं, वेदों का निष्कर्ष तो है गीता जी, वो है सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी। ब्रह्म ने माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म। 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में भी ब्रह्मणे शब्द है। ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मण तिर्विध समर्थ है। उसमें क्या कहा गया कि सच्चिदानंद घन ब्रह्म के स्मरण का, उसको पाने का, ये 3 मंत्र के जाप का निर्देश है, यानी सीधी डायरेक्शन, उसमें अग्रम मग्रम नहीं होता, वो निर्देश कहलाता, आदेश, फाइनल ऑर्डर। निर्देश मीन ऑर्डर एंड डायरेक्शन दोनों होती हैं। तो उसमें वहां ब्रह्मणे का अर्थ इन्होंने ठीक कर दिया अनुवादकों ने, वहां विचलित नहीं हुए। वहां लिखा है कि ब्रह्मणे माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म के पाने के स्मरण का। ओम, ओम, तत्, तत् और सत, सत, ये 3 प्रकार का मंत्र है। ये समझ नहीं सके बालक के समझा, 6ठी कक्षा का बच्चा और पीएचडी के मार्ग को कैसे समझ लेगा? ये बालकों के लेख नहीं है, ग्रंथ जितने हैं, ये गॉड गिवन स्पिरिचुअल नॉलेज है। गीता और वेद और सूक्ष्म वेद जो तत्व ज्ञान कहलाता है। इसमें जैसे गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष हैं, सरपुरुष, अक्षर पुरुष और परम अक्षर पुरुष। तो सरपुरुष का है यो ओम मंत्र ब्रह्म का। गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक 23 में कहा है ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मण तिर्वेद समर्थ ब्राह्मणा तेर वेदा च यगा विहिता पुरा। और जो तत् है वो अक्षर पुरुष का और सत्य है वो परम अक्षर पुरुष का। तत् और सत्य ये गुप्त हैं, सांकेतिक हैं, ये परमात्मा ही आकर इनको डिस्क्लोज कर सकता है, दूसरा इसको नहीं बता सकता। यही आपने ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 95 के मंत्र नंबर 2 में आपको बहुत बार दिखाया है कि उसमें कहा कि वो परमात्मा अपने वाक यानी अपनी वाणी द्वारा यथार्थ ज्ञान को बोलता हुआ घूमता है और वो
इन गुप्त मंत्रों का भी आविष्कार करता है, डिस्क्लोज करता है गुप्त मंत्रों को। तो परमेश्वर ने कहा है, सो हम शब्द हम जग में लाए, सार शब्द हम न गुप्त छुपाए। ये सोम शब्द आपको किसी भी वेद या गीता में नहीं मिलेगा। परमात्मा ने आके डिस्क्लोज किया इस मंत्र को। और जो सत्य है, सार नाम है, वो फिर भी छुपा रखा है। अब इस दास को डिस्क्लोज किया, दास को दिया। उससे पहले जिन महापुरुषों को दिया उनको प्रतिज्ञा करा दी थी कि अभी इसको डिस्क्लोज नहीं करना, सतनाम को भी डिस्क्लोज नहीं करना। तो उन महापुरुषों ने किसी को सतनाम भी नहीं दिया। उसके पीछे कारण था कि ये ज्ञान, यही नाम, यही मंत्र यदि इस काल के चलाए पंथियों के पास होते, ये दादा स्वामी पंथ, धन धन सतगुरु पंथ, जय गुरुदेव पंथ, जनोदाला बिहानी पंथ, और ये निरंकारी पंथ, और ये ब्रह्मा विष्णु महेश के पुजारी, या कोई दूसरे मजहबों के, जैसे मुसलमान धर्म में या ईसाई धर्म में, और सिख धर्म में भी नहीं, क्योंकि गुरु नानक देव जी को तो प्राप्त तीनों मंत्र, लेकिन परमात्मा ने उनको मना कर दिया था। धर्मदास जी से कहा था भगवान ने कि धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान, ये तत्व ज्ञान कहीं बार ना जाए। और फिर कहा था धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये सार शब्द कहीं बार ना जाए, ये सतनाम और ये सार नाम अभी डिस्क्लोज मत करना। कहते मूल ज्ञान बाहर जो पढ़ी, बिचली पीढ़ी हंसनी तरही। अब ये वो बिचली पीढ़ी है जिसमें सबको पार करेगा परमात्मा। और यदि यही ज्ञान और यही नाम इन संतों के पास होते, जैसे राधा स्वामी वालों के पास होते, और इनकी जड़ है नहीं, क्योंकि जो शिवदयाल जी थे उनका कोई गुरु नहीं था। आगे थर्मल प्लांट से उस पावर हाउस का कनेक्शन नहीं था, जिस पावर हाउस से आगे सब ने ले रखा कनेक्शन। तो वो कनेक्शन लेते और ये नाम भी यही जाप कर रहे होते और ज्ञान भी यही बता रहे होते, तो कोई नहीं मानता नो कि हम भी तो यही जाप कर रहे। और वो नकली थे, वो अधिकारी थे, उनसे प्राप्त करके इस ज्ञान और मंत्र से कोई लाभ जीव को होना ही नहीं था, क्योंकि अधिकारी के बिना कोई भी कार्य सफल नहीं होता। तो इसलिए परमात्मा ने कहा था कि ये काल मेरे बच्चों को भ्रमित करके ये नकली पंथ चलवाओगा। इसने पहले ही कह दिया था कि ऐसे मूर्ख बना दूंगा समाज को, भक्ति मार्ग में सब नकली पंथ चलाऊंगा, झूठे नाम जपवाऊंगा, कि तो मंदिर और अन्य तीर्थ तीर्थ बनवा दूंगा, ये वहां भटकते रहेंगे, कोई नहीं सुनेगा तुम्हारी। और वो इसने अब कर भी रखा है। तो परमात्मा ने कहा था कोई नहीं, आप कर लो जो तूने करना है, जब समय आएगा, जब देखेंगे, जब 5500 वर्ष कलयुग बीत जाएगा, या बिचली पीढ़ी शुरू हो जाएगी। तो बिचली पीढ़ी के लिए ये सब कुछ खजाना छुपा के रखा था बच्चों, आपके लिए। आप बालक को आप कुछ पता ही नहीं भक्ति क्या चीज होती है, क्योंकि ज्ञान यथार्थ मिला नहीं था। आपके लिए मालिक ने खड़ा किया यहाँ पर आकर के, उस सच्चे लोक ने छोड़ के 120 वर्ष इस गंदे लोक में रहे लोगों के डले खाए, जुलाहा को आए, नीच को आए, धानक को आए। और कोई कुछ कह रहा था, कोई लात मार रहा था, कोई धिक्कार रहा था, कोई इनको गालियां दे रहा था कि तुम हमारे देवताओं को गलत बताता है, ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता बताता है, इनको नासवान बताता है। और परमात्मा कहा करते, साच कहूं तो जग मारे और झूठ कही ना जाई हो। तो परमात्मा कहते झूठ तो मैं कह नहीं सकता, और साच कहूं तो ये मुझे मारने को दौड़ रहे हैं। तो पुण्यात्मा आपके लिए परमात्मा ये सारा कुछ करके गए थे। जैसे 600 वर्ष पहले आए, वो भगवान है, परमात्मा है, परम अक्षर ब्रह्म है। और परम अक्षर ब्रह्म का जो गुण है वो तो गुण होता ही है। जैसे बर्फ का गुण है शीतलता पैदा करना, तो परमात्मा जब आएंगे, जैसे बर्फ जहां रखी है तो वो तो उसका गुण है, आसपास ठंडक पैदा करेगी, उसका हाथ लाओगा वो भी ठंडा होगा। इसी प्रकार वो परमात्मा 600 वर्ष पहले आकर रहकर चले गए, और जो वो लीला करते ही है वो तो करते ही है, वो तो करनी ही होती है। जो उनका स्वभाव है वो तो करना ही था, तो वो करके चले गए। और आज हमारे सदग्रंथों में ये प्रमाण मिला कि ऐसी जो लीला करता है भगवान, ऐसी ऐसी लीला करता है, वेदों में बताया है, तो वो परमात्मा होता है। तो वो लीलाएं की किसने? अब पता लगे हमारे को कि वो परमात्मा जो 600 वर्ष पहले एक जुल्हा नाम से प्रसिद्ध, एक प्रसिद्ध कवि भी कहलाए, उसने लीला कर रखी जो वेदों में वर्णित है। तो हु इज गॉड? कबीर इज गॉड। वो कबीर साहब परमात्मा है। तो ऐसे
वो परमात्मा अपने प्यारी आत्माओं के लिए यहां आते हैं और उनको ये खजाना छुपा रखा था कि कलयुग जो 5500 वर्ष बीत जाएगा। धर्मदास जी से कहा था कि धर्मदास जी बहुत चिंतित हो गए थे, क्योंकि धर्मदास जी को परमात्मा ने कह दिया था कि अभी ये मूल मंत्र और ये मूल ज्ञान तो अपने वंशजों को भी ना बताना, अपने बच्चों को मत बताना, नहीं तो बात कति बिगड़ जाएगी और आप जाप करते रहो। इस बात से धर्मदास जी कुछ तो वृद्ध ज्यादा हो गए थे, 100 वर्ष के आसपास आयु होगी थी, तो उस समय चिंतित हो गए। वृद्ध अवस्था में वैसे भी वीक हो जाते हैं सारे अंग, सोचन शक्ति भी, दिल भी। तो परमात्मा से बार बार कहते थे जब अकेले होते थे कि हे मालिक, मेरे बच्चों का क्या होगा, ये कैसे पार होंगे। इतना जकड़ा हुआ था ममता के अंदर, और भगवान भी साथ बैठे और इतना ज्ञान दे दिया। हमारे अंदर इतना इसने अज्ञान ठोक रखा, ऐसा रंग रखा रंग। तो परमात्मा ने देखा कि ये बात बिगाड़ेगा, और जय इसने ये डिस्क्लोज कर दिया, ये मंत्र मेरा सारा नाश हो जाएगा। ये पिछली पीढ़ी में जो मैंने वायदा कर रखा है सबको पार करूंगा, शिक्षित करूंगा, इंस्ट्रूमेंट ऐसे बनाए। ये परमात्मा कबीर जी ने दिए हैं, ये चैनल, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ये टेलीविजन, सीडी, मोबाइल, ये डीवीडी, इंटरनेट, ये सारे बना रखे सिस्टम। ये कोई जीव के बस का नहीं है, कोई कितनी बात बनावे। आपके लिए किया परमात्मा ने, क्योंकि अभी तक सब अपनी अपनी कहा करते थे। 2 स्टेज पर बैठ जाते, संस्कृत बोलते रहते, या कोई अरबी भाषा वाला अरबी में बोलता रहता, और श्रोता जो ज्यादा बोल देता लगातार उसको ताली पीट देते, ऊपर वो पाक जाता है, विजयी हो जाता। हमें नहीं मालूम ये झूठ बोल रहे। अब सत्य आपके सामने आएगी इस मीडिया माध्यम से। ये मीडिया बनाया परमात्मा ने आपके लिए, ये पहले निर्धारित था, इसको कलयुग नाम इसलिए दिया गया। और इसीलिए आपको ये पिछली पीढ़ी का ये समय निर्धारित किया था कि उस समय सबको शिक्षित करेंगे, और ये ऐसे इंस्ट्रूमेंट बनाने थे दाता ने, ताकि आप स्वयं देखिए अपने सदग्रंथों को, जिनको सत्य मान रहे थे, और उसमें जो लिखा वो आज भी सत्य है। और पहले आपने ऐसा सुना था तो उसको छोड़ना पड़ेगा, आपे छूट जाएगा कुछ दिनों में, भले ही 2-4 बार नाश हुआ है, पर अनंत में सच्चाई अपना स्थान बना के रहती है। तो ये समय था वो कलयुग की पिछली पीढ़ी का। तब परमात्मा ने देखा कि धर्मदास जी बहुत चिंतित हो गए और ये बात बिगाड़ेगा। तब परमेश्वर ने कहा था, धर्मदास तू चिंता मत करे, जो प्रथम मंत्र मैंने आपको बताया 5 नाम का, जो आप जी को 7 मंत्र दिए जाते हैं ना आज, ये प्रथम मंत्र है। केवल ये मंत्र देने का आदेश परमात्मा ने दिया था, ये केवल बीच बीच के 5। तो उसने कहा था परमेश्वर ने कि आप ये 5 नाम अपने बच्चों को देना। फिर परमात्मा ने देखा कि ये करेगा क्रम, काम बिगाड़ेगा, उसको आगे आदेश नहीं दिया नाम देने का, स्टॉप कर दिया कि आप दीक्षा नहीं दोगे। तो परमेश्वर ने स्वयं ही धर्मदास जी के पुत्र, जो उन्हीं के आशीर्वाद से जन्मा था, चूड़ामणि जी, जिसको मुक्तामणि भी कहने लगे, उसको स्वयं ही गुरु पद प्रदान किया था। और केवल प्रथम ये 5 नाम जो आपको देते हैं, इन मंत्रों को दान करने का आदेश दिया था, और उसको बताया नहीं आगे ज्ञान। तो परमेश्वर ने कहा था कि जो तेरे वंशजों को मैंने विधि बताई है ये मंत्र जाप करने की, इससे क्या होगा कि ये वाणी का पाठ करते रहेंगे और प्रथम मंत्र जाप करते रहेंगे। धर्मदास, इनके मनुष्य जीवन मिलते रहेंगे, इससे मानव शरीर मिलते रहेंगे, इनके अंदर भगवान की आस्था बनी रहेगी, और यहाँ जब तक ये संसार में जीवित रहेंगे, इस बॉडी में इनको सुख मिलते रहेंगे। और ऐसे जब ये जन्मते जन्मते जब 5500 वर्ष बीत जाएंगे कलयुग के, फिर मैं आऊंगा। परमात्मा ने कहा मैं स्वयं आऊंगा और पूरे विश्व को ज्ञान दूंगा। पूरे विश्व के जितने भी मानव शरीरधारी प्राणी हैं, जितने जीव जहान, सतनाम की साख गए हुए पावे पद निर्वाण, आपको बहुत बार दिखाया, आज इस सत्संग के दौरान भी आपको दिखाएंगे। तो तब धर्मदास जी का दिल डटा, जब परमात्मा ने कहा कि जब सारा संसार पार होएगा, जो इस नाम को ग्रहण करेगा, और सब करेंगे, परमात्मा ने फाइनल कर रखा है, पूरे विश्व के प्राणी जो मानव शरीरधारी होंगे
वो इस मंत्र को, सतनाम को ग्रहण करेंगे और सब मोक्ष होंगे, सब पार हो जाएंगे, सबका मोक्ष होगा। फिर तेरे वंशज कहाँ रहेंगे, ये भी पार हो जाएंगे। तब धर्मदास ने साबित सांस लिया, कहा फिर ठीक है महाराज, फिर तो ठीक है। तब उसने संतोष हुआ। तो पुण्यात्माओं, इसलिए ये छुपा कर रखा था, किसी भी महापुरुष को आदेश नहीं था आगे ये नाम सतनाम जाने का। दास का जो आध्यात्मिक जन्म गरीब दास पंथ में हुआ, जो 12वां पंथ लिखा है कबीर पंथ, कबीर सागर के अंदर कबीर वाणी नामक चैप्टर में 136 और 37 पृष्ठ में। तो गरीबदास जी के ग्रंथ साहब में कंप्लीट लिखे हैं, लेकिन सारनाम गुप्त है, सतनाम लिखा है स्पष्ट। लेकिन पूरे गरीबदास पंथ में सतनाम का जाप नहीं किसी के पास। मेरे गुरुदेव के अतिरिक्त, मेरे गुरुदेव का 2-3 छोटे छोटे आश्रम थे, सीमित से उनके शिष्य थे, और ये प्रथम मंत्र ही दिया करते थे। और जब दास उनके चरणों में आया, दास के ऊपर उन्होंने खजाना खोल दिया और कह दिया था तेरी ही इंतजार थी मुझे। 107 साल के हो गए थे जब दास ने दीक्षा ली उनसे। 107 वर्ष का शरीर था उन मालिक का। तो उन्होंने कहा कि मैं तेरी इंतजार कर रहा था, और ये मंत्र है, ये जाप अभी बताना नहीं, धीरे धीरे बताना, और सारनाम के लिए आगे परमात्मा ही आकर तुझे निर्देश करेंगे तब करना। तो दास ने धीरे धीरे इसको चलाया, और परमात्मा ने आकर के सन 1997 में आदेश कर दिया कि इसको वैसे डिस्क्लोज कर दे, नो प्रॉब्लम। तो पुण्यात्माओं, अब वो मंत्र आपके रूबरू करने हैं। तो किस प्रकार परमात्मा कहते हैं, सोचल छिद्र मैं करूं अपने जन के काज। आपके लिए ये सतज्ञान और सतभक्ति ना जाने कितनी कुशलता से परमात्मा यहाँ तक सुरक्षित रख पाए। और सौभाग्य आपका, धन्य आपके माता पिता जिनसे जन्म हुआ, आपका मानव शरीर और फिर सतलोक आश्रम प्राप्त, आपको सतज्ञान और सतनाम मिल रहा है। अब तो गदागद दे रहे हम, 4 महीने में ले सकते हो आप 4 बार हाजिरी लगा के। देखो पुण्यात्मा, आप थोड़ी सी गफलत करते हैं क्योंकि आपकी आदत बिगड़ गई गई बहुत युगों से। आप अपनी चतुरता दिखाते हैं, चतुरता नहीं चला, इसमें समर्पित भाव चलेगा। कई भाई कई बहनें चिंतित होती हैं कि 4 बार 4 महीने में कैसे आएंगे। उसके लिए हमने 1 वर्ष रख दिया। 1 वर्ष में 4 बार आइए दूर देश वाले, और अपना मंत्र सतनाम प्राप्त कर लीजिए। अरे 4था युग बीत गया, सतनाम युग ही बिना मिला धक्के खा रहे थे हम, तो जन्म मरण के भी चक्कर काट रहे थे। और जिनको तड़फ है वो 4 महीने में प्रत्येक महीना आकर के अपना अटेंडेंस लगवा करके, क्योंकि आपकी श्रद्धा देखी जाती है, आपकी आस्था कितनी बनी है भगवान में। जो 4 बार इतनी तरफ होगी, मैं 4 महीना में 4 बार आके और सतनाम प्राप्त करेगा तो बहुत ही अच्छी लगन है उसमें। ठीक है, दूर देश में है तो वो 3 महीने में 4 महीने में आ सकते हैं, ऐसी बात नहीं। और जिसमें इतनी भी तरफ नहीं है कि भगवान के लिए, तो लोगों ने, राजाओं ने राज्य त्याग दिया, जंगल में सूखी रोटी खाकर भगवान पाना चाहा, उनको फिर भी नहीं मिला। और आपको यहाँ 4 महीने में भी नहीं आ सकते, तो फिर कहाँ के भक्त हो तुम? विद्यार्थी विद्या प्राप्त करने के लिए, एक रोजी रोटी के लिए 14, 15, 16 वर्ष पढ़ने जाता है स्कूल में, और डेली आता जाता है, डेली, और सारा काम करता है अपने स्कूल का, और तब जाकर के 2 रोटी का साधन बन पाता है मुश्किल से, कोई सर्विस या कोई बिजनेस उसका। और यहाँ परमात्मा पाने के मार्ग में हम ढीले गोड्डे छोड़ देते हैं। कैसे जाएंगे 4 में 1 वर्ष में? कोई बात हुई यार? इस काम को वो करेगा जो इससे परिचित हो जाएगा।